देवों के बारे में तो सुना ही है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक सृष्टि बनाते हैं, दूसरे उसे संभालते हैं और तीसरे संहार करते हैं। मतलब ये तीनों मिलकर ही पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस बनाए रखते हैं। पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि इसी त्रिमूर्ति के केंद्र में एक बहुत गहरा, अनकहा सा राज भी छिपा है? तो चलिए सीधा उसी सवाल पर आते हैं जो कई लोगों को हैरान कर देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की, आज उसी की पूजा लगभग होती ही नहीं है? आइए आज इसी अनकही कहानी की परतें खोलते हैं। जरा इस पर नजर डालिए। एक तरफ है भगवान विष्णु और शिव, जिनके दुनिया भर में लाखों करोड़ों मंदिर हैं, जिनकी पूजा हर घर में होती है। और फिर दूसरी तरफ है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, जिनका पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मुख्य मंदिर माना जाता है। इतना बड़ा फर्क आखिर क्यों? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें चलना होगा उस जगह पर जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। वो जगह है राजस्थान की पवित्र धरती, पुष्कर। तो कहानी शुरू होती है एक खोज से। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी एक बहुत बड़े यज्ञ के लिए सबसे पवित्र जगह की तलाश में थे। तब उन्होंने अपने हाथ से एक कमल का फूल धरती की तरफ गिरा दिया। और जानते हैं क्या हुआ? वो फूल जहां जहां गिरा वहां 3 खूबसूरत सरोवर बन गए, जिन्हें आज हम ब्रह्म पुष्कर, विष्णु पुष्कर और शिव पुष्कर के नाम से जानते हैं। बस यही वो जगह थी जिसे ब्रह्मा जी ने अपने महान यज्ञ के लिए चुना। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये मोड़ था एक यज्ञ, और उस यज्ञ को पूरा करने के लिए लिया गया एक बहुत ही बड़ा फैसला। अब देखिए, बात ये थी कि उस समय के धार्मिक नियमों के हिसाब से कोई भी यज्ञ पत्नी के बिना पूरा हो ही नहीं सकता था। ये एक ऐसा नियम था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। और बस यहीं ब्रह्मा जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई। जरा उस पल के बारे में सोचिए। यज्ञ के लिए जो शुभ मुहूर्त था वो तेजी से बीता जा रहा था, और ब्रह्मा जी की पत्नी देवी सावित्री किसी कारण से वहां मौजूद नहीं थी। अब एक तरफ यज्ञ अधूरा छोड़ने का अधर्म था, तो दूसरी तरफ पत्नी का इंतजार। समय के इसी दबाव में धर्म को बचाने के लिए ब्रह्मा जी को एक ऐसा कठोर फैसला लेना पड़ा जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। उन्होंने यज्ञ को पूरा करने के लिए वहीं एक और विवाह कर लिया। और फिर वो पल आया जब देवी सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंची। उनके गुस्से ने सिर्फ उस यज्ञ को ही नहीं, बल्कि आने वाले पूरे इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। देवी सावित्री यज्ञ स्थल पर आती हैं और देखती हैं कि उनके पति के बगल में उनकी जगह पर कोई और स्त्री यज्ञ में बैठी है। उनका क्रोध में आना तो स्वाभाविक था, और वो गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। और गुस्से की उसी आग में जलते हुए उन्होंने ब्रह्मा जी को वो श्राप दिया जिसने इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। उन्होंने कहा, पुष्कर को छोड़कर इस पूरी दुनिया में तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी। बस यही वो श्राप था, यही वो पल था जिसने सृष्टि के रचयिता को पूजा के अधिकार से हमेशा के लिए वंचित कर दिया। तो अब देखते हैं कि उस एक श्राप का असर आज तक कैसे जिंदा है। ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि एक जीती जागती सच्चाई है। और ये सच्चाई इस एक नंबर में सिमट कर रह गई है। एक, पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मुख्य मंदिर जो पुष्कर में है। देवी सावित्री के उस श्राप का इससे बड़ा और जीता जागता सबूत और क्या हो सकता है? लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सवाल यह है कि देवी सावित्री का क्या हुआ? कहते हैं कि जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उन्हें अपने किए पर बहुत दुख हुआ। वो पछतावा करने के लिए पुष्कर के पास की पहाड़ियों पर तपस्या करने चली गईं। आज भी वहां उनका मंदिर है, और माना जाता है कि वो वहीं से आज भी अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या गुस्से में लिया गया एक फैसला, एक पल का आवेश, युगों युगों तक अपना असर छोड़ सकता है? ब्रह्मा और सावित्री की ये कथा शायद इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस पर सोचिएगा जरूर।